दोस्तों, मार्केट महारथी जीरो टू हीरो सीरीज में हम बात करने वाले हैं ऐसे कमोडिटीज के बारे में, ऐसे डेटा पॉइंट्स के बारे में, ऐसी पॉलिसीज के बारे में और ऐसे इवेंट्स के बारे में जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हमारे भारतीय बाजारों पर पड़ता है। हाय गाइस, वेलकम टू मार्केट फॉर वेल्थ। मैं हूं आदित्य। दोस्तों, मार्केट महारथी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में या फिर कच्चे तेल के बारे में। रोजमर्रा में जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें या तो क्रूड ऑयल को डायरेक्टली प्रोसेस करके बनाया जाता है या जिनमें क्रूड ऑयल एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल होता है। दोस्तों, जो फ्यूल हम गाड़ियों में यूज करते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी या फिर जो कुकिंग गैस हम यूज करते हैं या फिर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और इवन कई तरीके के जो प्लास्टिक्स हम यूज करते हैं, इन सभी में क्रूड ऑयल एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके इनमें से कई प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। क्योंकि क्रूड इतना इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस का भारतीय बाजार पर, भारतीय शेयर बाजार पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में हम वो सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक इक्विटी ट्रेडर या इन्वेस्टर होने के तौर पर आपके लिए क्रूड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्रूड प्रोडक्शन कैसे होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसकी प्राइसिंग कैसे होती है और इसके प्राइजेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और उससे भी ज़रूरी हमारे शेयर बाज़ारों के लिए क्रूड के भावों का क्या असर पड़ता है। दोस्तों, क्रूड एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि ज़मीन के अंदर प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। इसके भंडार विश्व भर में फैले हुए हैं। ये ज़मीन की सतह के अंदर 5000 फीट से लेकर के 50,000 फीट की गहराई में पाया जाता है। दोस्तों, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां लगातार क्रूड के भंडार की खोज करती रहती है। एक बार उन्हें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर जगह पर क्रूड के भंडार हैं, तो सबसे पहले वहां पर ड्रिल किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है सतह से लेकर उस भंडार तक। उसके बाद में एक ऑयल वेल डेवलप किया जाता है ताकि आसानी और सुगम तरीके से जमीन के अंदर ये जो क्रूड है और इसके साथ में कुछ गैसेस भी पाई जाती है, उनको इजीली जमीन में से बाहर निकाला जा सके। इसका फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। जनरली क्रूड का ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन और सी रूट के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से किया जाता है। क्रूड ऑयल के पहले 3 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, सऊदी अरब और रशिया। भारत में भी क्रूड के भंडार कुछ राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और असम के कुछ इलाकों में क्रूड ऑयल पाया गया है। बात करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसिंग के बारे में, इसके भाव कौन तय करता है और किन किन फैक्टर्स का इसके भाव पर असर पड़ता है। क्रूड ऑयल के भाव के लिए 2 बेंचमार्क माने गए हैं। एक है WTI क्रूड, जिसे कहते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और जो दूसरा मानक है, दूसरा बेंचमार्क है, वो है ब्रेंट क्रूड। ग्लोबली ब्रेंट क्रूड को ज़्यादा मान्यता है, और जब भी आप कहीं पर भी पढ़ेंगे या देखेंगे कि क्रूड का भाव ये है, तो आप मान करके चलिए कि बात ब्रेंट क्रूड की ही हो रही है। भारत में भी क्रूड के भाव को ब्रेंट क्रूड से ही माना गया है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसिंग के बारे में। इसके भाव कौन तय करता है और किन किन फैक्टर्स का क्रूड ऑयल के भाव पर असर पड़ता है। क्रूड ऑयल के भाव तय करने में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना 5 देशों ने मिलकर 1960 में की थी। आज की तारीख में ओपेक में 13 मेंबर्स हैं। इसके मेंबर्स बढ़ते घटते रहते हैं। ये 13 देशों के पास में क्रूड ऑयल का लगभग 80% भंडार है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे सोच ये थी कि अगर सभी कंट्रीज अपने अपने लेवल पर क्रूड के भाव तय करेंगे तो कोई एक बेंचमार्क सेट ही नहीं हो पाएगा, और जिस देश के पास में बहुत ज़्यादा भंडार है या जिसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो कम दामों में भी क्रूड का सप्लाई कर दे। तो इसी वजह से क्रूड के भावों को बेटर मैनेज करने के लिए ओपेक की स्थापना की गई। ओपेक की बैठक साल में 2 बार होती है। इस बैठक में सभी देश मिलकर आपसी समझ के साथ ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना प्रोडक्शन कोटा रखेंगे। ये देश क्रूड के प्राइजेस को डायरेक्टली बढ़ा या घटा नहीं सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हैं जिनके पास क्रूड के भंडार हैं और जो ओपेक के मेंबर नहीं है। तो ये क्या करते हैं,
अगर इन्हें क्रूड के भावों को सपोर्ट देना है या अगर ये चाहते हैं कि क्रूड के भाव में थोड़ी तेज़ी आए, तो ये अपने प्रोडक्शन कोटास को कम कर लेते हैं। अब जब प्रोडक्शन घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली भावों पर थोड़ा तेज़ी का असर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इन सभी देशों ने, ओपेक के मेंबर देशों ने तय किया कि ये अपना प्रोडक्शन कोटा बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ने से, मांग अगर जस की तस है, तो प्रोडक्शन बढ़ने से क्रूड के भाव कम होने लग जाते हैं या क्रूड के भाव में मंदी आ जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर देश होने के बाद भी यूएसए न ओपेक का मेंबर है और न ही ओपेक प्लस का मेंबर। इसका कारण ये है कि यूएसए में जो भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाता है। इसीलिए यूएसए कोई प्रोडक्शन कोटा लगा ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का यूएसए के प्रोडक्शन पर कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात यह कि इतना सारा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद भी क्रूड ऑयल की मांग की पूर्ति यूएसए में नहीं हो पाती और यूएसए क्रूड ऑयल को दूसरे देशों से भी इंपोर्ट करता है। दोस्तों, ओपेक के बाद 2016 में ओपेक प्लस की स्थापना की गई, जिसमें ओपेक देशों के अलावा कुछ और देश जैसे कि नॉर्वे, कनाडा जैसे देशों को शामिल किया गया। इसकी स्थापना 2016 में की गई। दोस्तों, क्रूड के भाव कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था या पूरे विश्व भर की सभी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली क्रूड की डिमांड हाई रहेगी। अब प्रोडक्शन कोटा अगर मेंटेन किया हुआ है और प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं गया, तो इसका असर यह आएगा ऑटोमेटिकली क्रूड के दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी क्रूड ऑयल पर गहरा असर पड़ता है। मान लीजिए कोई देश है जो कि क्रूड प्रोड्यूसर है और उसकी किसी और देश के साथ जंग छिड़ गई, अब उसको क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में तकलीफ आने लग गई, तो आप ये देखेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ओवरऑल प्रोडक्शन घटने की वजह से बढ़ जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि क्रूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसकी वजह से कई बार सप्लाई चेन इश्यूज या लॉजिस्टिक्स इश्यूज की वजह से भी क्रूड ऑयल के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट सी रूट है जिससे कि क्रूड ऑयल का ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अगर ऐसे किसी रूट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ब्लॉकेज हो गया या फिर कोई ऐसी कोई रिस्क आ गई जिसकी वजह से वो रूट से जाना अब सेफ नहीं रहा, ऐसा अगर कोई भी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्रूड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्रूड के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं क्रूड ऑयल के यूजेस के बारे में। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके क्रूड ऑयल के बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, पेट्रोल, डीजल, ऑटो एलपीजी, कुकिंग गैस, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है। पेंट्स बनाने में क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट्स बनाने में क्रूड ऑयल यूज़ होता है। एडिसिव्स, जो चिपकाने के अलग अलग मटेरियल या अलग अलग लिक्विड्स होते हैं, उनमें क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है। कई सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जिनमें नेफ्था नाम का क्रूड ऑयल डेरिवेटिव यूज़ होता है। टायर्स बनाने में भी क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अनगिनत चीज़ों में क्रूड ऑयल का एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, कई सारे सेक्टर्स में हर दिन क्रूड का उपयोग होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रूड का हमारे लिए एज अ रॉ मटेरियल क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ने पर हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है और हमारे शेयर बाजार पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश में क्रूड ऑयल के जो भंडार है वो हमारी मांग के लिए सफिशिएंट नहीं है। टोटल 15% मांग की पूर्ति ही हम अपने तेल भंडारों से कर पाते हैं, जिसकी वजह से 85% मतलब कि 85% जो हमारी डिमांड है उसकी पूर्ति हम ऑयल को इंपोर्ट करके करते हैं। तो क्रूड ऑयल अगर एक लिमिट से ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हमारे ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर ख़राब असर पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ लिस्टेड कंपनीज और कुछ सेक्टर्स के बारे में जिन पर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का एक पॉजिटिव असर होता है। भारत की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल रिफाइनरी कंपनी है रिलायंस। जामनगर ऑयल रिफाइनरी हमारे देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और जो रिलायंस है वो भारत देश की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर है।
तो अगर ऑयल के दाम बढ़ते हैं वैश्विक बाजार में, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो रिलायंस कंपनी पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसी प्रकार से जो कंपनीज गैस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसी तरीके की अन्य कंपनियां जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में भागीदार है, ऐसी कंपनियों पर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का बहुत पॉजिटिव असर होता है, क्योंकि इनके ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स बढ़ते हैं, इनके मार्जिन्स एक्सपेंशन होते हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। कुछ सेक्टर्स या कुछ कंपनीज जिन पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का नेगेटिव असर होता है वो है OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये कंपनियां क्रूड ऑयल को खरीदती हैं, उन्हें रिफाइन करती हैं, उन्हें प्रोसेस करती हैं और पेट्रोल डीजल में बदलती है, जैसे कि BPCL, HPCL, जैसे कि इंडियन ऑयल, IOCL। ये सभी कंपनियों के लिए क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है, तो अगर इनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे, इनके मार्जिन्स घटते हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी घटती है। दूसरा सेक्टर है एविएशन सेक्टर। हर दिन जब कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसे रिफ्यूल किया जाता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF एक बहुत अहम रॉ मटेरियल है इन सभी एविएशन कंपनीज के लिए। तो अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली ATF के भाव बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अगेन मार्जिन्स पर प्रेशर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी एविएशन कंपनीज की घटती है। पेंट कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट, इंडिगो पेंट, बर्जर पेंट कंपनियों पर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का नेगेटिव असर होता है। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कंपनियां जो कि मार्केट में लिस्टेड है, उन पर भी नेगेटिव असर होता है, क्योंकि वो माल ढुलाई का काम करती हैं या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड है और उनका काम शिपिंग सेक्टर में है, वो शिप्स ऑपरेट करती हैं। इस टाइप की सभी कंपनियों पर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का नेगेटिव असर होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मार्केट महारथी सीरीज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको क्रूड ऑयल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग अहेड।